माई हेवन अर्थात मेरा स्वर्ग। अब इस स्वर्ग में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस स्वर्ग की परिकल्पना नहीं की है जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, बल्कि माई हेवन कविता के माध्यम से उन्होंने आदर्श भारत की परिकल्पना की है। और यह पाठ उनकी पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है, जिसके लिए उनको 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। लाइन देखिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ द माइंड माने दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पर सोच से मतलब है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों की सोच बिना डर की हो, अर्थात जहाँ लोग भय मुक्त रहते हों। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, एंड द हेड सर हेल्ड हाई ऊंचा हो, जिनका और जहाँ पर लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो, जहाँ लोग बिना डर के रहते हों और जहाँ पर लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज ज्ञान इज है फ्री, फ्री का मतलब यहाँ पे मुफ्त वाला नहीं, बल्कि जहाँ पर सबके लिए ज्ञान सुलभ हो, जहाँ पर सब लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हों। यहाँ पर कवि एक अपने भारत की परिकल्पना करते हुए कहते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर लोग बिना डरे रहते हों। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ पर लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ सबके लिए ज्ञान सुलभ हो, जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी हो। अगला देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहाँ पर द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड माने संसार होता है, लेकिन यहाँ समाज से मतलब है, जहाँ पर समाज हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, बिखरा हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, ब्रोकन माने टूटा हुआ, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट माने टुकड़ों में, जहाँ पर मानव समाज टुकड़ों में बिखरा हुआ न हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें। अब ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या हो सकती हैं? जैसे भाषा की दीवार, जाति की, रंग की, धर्म की, भेदभाव रूपी दीवारों में, जहाँ पर मानव समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पर मानव समाज टुकड़ों टुकड़ों में न बटा हुआ हो, किन इन संकीर्ण दीवारों में, संकीर्ण दीवारों जैसे भाषा की, रंग रूप की, जाति की। अगली लाइन देखिए, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर जहाँ द वर्ड्स शब्द कम आउट आते हों फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराइयों से, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराइयों से आते हों, अर्थात जहाँ पर सब लोग सत्यवादी हों, ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं टैगोर जी। अगली लाइन को देखते हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। एक एक शब्द देखिए, वेयर जहाँ पर, टायरलेस बिना थके हुए, स्ट्राइविंग प्रयास करते हुए, स्ट्रेचेज फैला करके, इट्स आर्म्स अपनी बाहों को, टूवर्ड्स की तरफ, परफेक्शन पूर्णता, जहाँ पर लोग बिना थके अपनी बाहें फैला करके पूर्णता की तरफ अग्रसर हो रहे हों, अर्थात जहाँ पूर्णता की प्राप्ति के लिए लोग लगातार प्रयास करते हों। अगली लाइन देखिए, वेयर जहाँ द क्लियर स्ट्रीम माने साफ सुथरी धारा, ऑफ रीजन तर्क की, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे अपना रास्ता न खो देती हो, इनटू ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स मतलब प्राचीन रूढ़ियाँ तथा रीति रिवाज। अब देखिए लाइन को समझिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क की साफ सुथरी धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे अपना रास्ता न खो देती हो, कहाँ पर, इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स मतलब प्राचीन रूढ़ियाँ तथा रीति रिवाज रूपी नीरस मरुस्थल में। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा था सुकरात का एक चैप्टर। सुकरात देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, एक तर्क की साफ सुथरी धारा लेकर के चले थे। सुकरात एक नया विचार लेकर के चले थे, लेकिन क्या हुआ,
उनका नया विचार लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्ते को खो दिया था, इनटू डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, उन लोगों की जो पुरानी परंपराएं थी, जो एथेंस पर गवर्निंग बॉडी थी, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे लोग, उनकी पुरानी विचारधाराओं में इनके विचारों को मर जाना पड़ा और अंततः सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो टैगोर जी हैं कुछ ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर तर्क की साफ सुथरी धारा अर्थात कोई नया विचार हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खो देता हो, इनटू डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब क्या होता है, प्राचीन रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों में। समझ आ गया? ये देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, वेयर जहाँ पर, द माइंड लोगों की सोच, इज लेड फॉरवर्ड आगे बढ़ाई जाती हो, बाई दी यहाँ ईश्वर के लिए आया है। अब जहाँ पर लोगों की सोच ईश्वर के द्वारा आगे बढ़ाई जाती हो, अर्थात लोगों की सोच पर ईश्वर का नियंत्रण हो। आगे देखिए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग, एवर मीन्स सदैव, वाइडनिंग विस्तृत होते हुए, थॉट विचार, एंड एक्शन कार्य, सदैव विस्तृत होते हुए विचारों और कार्यों पर किसका नियंत्रण हो, ईश्वर का। लोगों की सोच पर और लोगों के कार्य पर जब ईश्वर का नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से लोगों की सोच और लोगों का कार्य अच्छा होगा। फिर से देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर लोगों के विचार आपके द्वारा आगे बढ़ाए जाते हों, अर्थात ईश्वर के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हों। कहाँ पे, इनटू एवर वाइडनिंग, सदैव विस्तृत होते हुए, थॉट एंड एक्शन, थॉट माने विचार, एंड एक्शन माने कार्य, और अंतिम लाइन में कहते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू में, दैट उस, हेवन स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माई फादर हे मेरे परमपिता, हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागने दीजिए। अर्थात जब मेरा देश स्वतंत्र हो तो ऊपर जो जो बातें बताई गई हैं हमारा देश उस तरह का हो।